पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ये बयान कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं दोनों पर उलझा कर रखा जाए, केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सुरक्षा सोच और उसकी सामरिक असुरक्षा की गहरी परतों को उजागर करता है। उन्होंने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को एक साथ दो मोर्चों पर व्यस्त रखा जाए, अफगानिस्तान की तरफ और भारत की तरफ। ये बयान उस समय आया जब पाकिस्तान के लिए दोनों सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ रहा था। अफगान सीमा पर पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच कई बार सैन्य झड़पें, ड्रोन हमले और आतंकी गतिविधियों को लेकर गंभीर मतभेद सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की भूमि से टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और इस गतिविधि के पीछे भारत का अप्रत्यक्ष हाथ है। दूसरी ओर भारत के साथ संबंध 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भले ही गोलीबारी में कमी आई हो, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव लगातार जारी है। ख्वाजा आसिफ के बयान में ये संकेत है कि भारत अब सिर्फ पूर्वी सीमा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को पीछे से भी उलझाए रखना चाहता है। असल में दो मोर्चों का युद्ध पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में हमेशा से एक भय का विषय रहा है। पाकिस्तान की सीमित आर्थिक क्षमता और सैन्य संसाधनों को देखते हुए एक साथ दो तरफ से दबाव झेलना उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी असंतुलन को ध्यान में रखते हुए आसिफ का बयान पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और रक्षा नीति दोनों को जोड़ता है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि भारत एक लो इंटेंसिटी वॉर यानी कम तीव्रता वाले युद्ध की नीति के तहत पाकिस्तान को लगातार कमजोर कर रहा है। अफगानिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां कराना इसी रणनीति का हिस्सा है। उनके अनुसार भारत का मकसद पाकिस्तान को अंदरूनी रूप से अस्थिर करना है, ताकि वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ जाए। अगर हम इस दावे का रणनीतिक विश्लेषण करें तो ये पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे घिराव के सिद्धांत से मेल खाता है। पाकिस्तान की सुरक्षा नीति हमेशा इस आशंका पर आधारित रही कि भारत किसी न किसी तरीके से उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा, कभी अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत कर तो कभी ईरान या खाड़ी देशों में भारत के प्रभाव को बढ़ाकर। इस दृष्टि से देखें तो आसिफ का ये बयान पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति का हिस्सा भी है, जो ये दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान एक घिरे हुए राष्ट्र की तरह संघर्ष कर रहा है। इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति मिल सकती है और घरेलू मोर्चे पर जनता को एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट करने का मौका भी मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत वास्तव में ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है? भारत की ओर से भी कभी भी इस तरह की कोई औपचारिक या रणनीतिक घोषणा नहीं की गई। भारत का ध्यान मुख्य रूप से अपनी सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आर्थिक विकास पर केंद्रित रहा है। हालांकि पाकिस्तान की दृष्टि लगातार इस बिंदु पर टिकी रही है। मोदी ने ये भी कहा है कि अब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारी सेना ने जो कमाल किया उस पर आपको गर्व है कि नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और पाकिस्तान कहता है कि भारत कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाए जा रहा है, खासकर अफगानिस्तान और ईरान के साथ संबंध बढ़ाकर, और इसे वो रणनीतिक दबाव के रूप में देख रहा है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर समस्या केवल भारत के कारण नहीं, अफगानिस्तान से उत्पन्न अस्थिरता, तालिबान की अप्रत्याशित नीतियां और आंतरिक आतंकवाद संगठन खुद पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है, तो ये बयान ज्यादा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा लगता है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर व्यस्त रहे,
पाकिस्तान की जनता में एक राष्ट्रीय असुरक्षा की भावना को बढ़ावा है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरावट में है, राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, तब बाहरी खतरे की चर्चा अक्सर आंतरिक संकट से ध्यान हटाने का माध्यम बनती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आसिफ का ये बयान कई उद्देश्यों को साधता है। एक तरफ ये सेना और सरकार की एकजुटता को दिखाता है, दूसरी तरफ ये जनता के बीच भारत विरोधी एकता की भावना को जगाता है। साथ ही ये एक डिप्लोमेटिक संदेश भी है कि पाकिस्तान किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार है। कि जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं इस ऐवानों में, उस ऐवान में भी, इस ऐवान में भी और सारी दुनिया के ऐवानों के अंदर आदमियों के मुतालिक भी रिमार्क्स पास होते हैं, तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर ये जेंडर इक्वालिटी क्लेम करते हैं तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए जो है, नहीं तो फिर जो है अगर ये साथ इक्वालिटी भी क्लेम करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान बेहतर जवाब देगा और ये संघर्ष पहले से भी ज्यादा गंभीर हो। इस तरह के बयानों से पाकिस्तान का ये संकेत देना चाहता है कि वो कमजोर नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति का जवाब देने को तैयार है। लेकिन ये बयान किसी भी तरह से दक्षिण एशिया में स्थिरता नहीं लाता, बल्कि ये उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे को लगातार संदेह की नजर से देखते हैं। अब इस स्थिति का एक गहरा कूटनीतिक अर्थ है। पाकिस्तान का ये दावा कि भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, तालिबान शासन के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को और बिगाड़ सकता है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच सीमाई झड़पें भी बढ़ी हैं और पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने कदम नहीं उठाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं तालिबान सरकार ने भारत के साथ अपने आर्थिक और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की कोशिश की है। ये बात पाकिस्तान को और असहज करती है। ख्वाजा आसिफ के बयान को पाकिस्तान की भू राजनीतिक असुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान की विदेश नीति लंबे समय से भारत विरोध की नींव पर खड़ी रही है और हर बार जब आंतरिक स्थिति बिगड़ती है, चाहे वो आर्थिक संकट हो या राजनीतिक अस्थिरता, तब भारत को बाहरी खतरे के रूप में सामने लाया जाता है। इससे न केवल जनता का ध्यान बढ़ता है, बल्कि सत्ता में बैठे नेताओं को राष्ट्रवादी संरक्षक की छवि भी मिलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान का दो मोर्चों पर उलझना उसके स्वयं के निर्णयों का परिणाम भी है। एक तरफ वो तालिबान शासन को लेकर भ्रमित है, कभी समर्थन देता है, कभी विरोध करता है। दूसरी ओर भारत के साथ संबंधों में उसने संवाद की हर संभावना को लगभग खत्म ही कर दी है। परिणाम ये हुआ कि अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। भारत की दृष्टि से देखें तो ये बयान पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रयोजक के रूप में पेश करने में सफलता पाई है। अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद भारत धीरे धीरे अपना राजनयिक और विकासात्मक मौजूदगी फिर से स्थापित की है, जो पाकिस्तान को असहज कर रही है और इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं।